स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम आपका एमएलए में। मैं हूं संजय मिश्रा। मुंबई के जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, तमाम विधानसभा क्षेत्र में लेमन न्यूज की टीम पहुंच रही है, वहां का जायजा ले रही है, वहां पर रहने वाले वह तमाम जो रहीवासी हैं उनकी समस्याओं से रूबरू हो रही है और यह भी जानने की कोशिश कर रही है कि वह अपने जो विधायक साहब हैं उनसे वह कितना संतुष्ट है, उनकी कार्यों से कितना संतुष्ट है। बहरहाल इस कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले हम अपने तमाम दर्शकों को यह बताना चाहते हैं कि हम आर्थिक राजधानी मुंबई के डिंडोसी विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं। यहां से विधायक कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस के कद्दावर नेता कहे जाते हैं, जिनका नाम है राजहंस धनंजय सिंह। राजहंस धनंजय सिंह पिछले 5 सालों में इस विधानसभा क्षेत्र में कितने बार आए, यहां की जनता का उन्होंने सूरत हाल किस प्रकार से लिया, जनता के जहन में जो सवाल है उन सवालों का जवाब किस प्रकार से दिया, जो बुनियादी समस्याएं हैं उन समस्याओं का उन्होंने निराकरण कैसे किया, एक एक पल की खबर परत दर परत अपने इस टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से हम तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और खास करके उन तमाम जनता तक जो जनता वोटर कही जाती है। लोकतंत्र में जिसे जनार्दन की उपमा दी गई है, आखिर वह जनता अपने विधायक के प्रति क्या सोचती है, क्या अपने विधायक के कामों से वह संतुष्ट है, इन तमाम पहलुओं पर आज हम परत दर परत गौर करेंगे और साथ ही विधायक साहब आपको भी दिखाएंगे कि जीत के जाने के बाद आपने जो काम आपने किया है उससे जनता कितनी संतुष्ट है। धर्मेंद्र हमारे साथ हैं, हम उनसे सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं यहाँ का सूरत हाल और विधायक साहब की कार्यशैली। धर्मेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे, लोकसभा चुनाव जिस दौरान था हम यहाँ आए थे, हमने यहाँ का सूरत हाल टीवी न्यूज चैनल पर प्रसारित किया था, गुरदास कामत के बारे में हमने बताया था। अंतत्वा गत्वा जनता ने उन्हें उखाड़ फेंक दिया। अब बारी है विधानसभा चुनाव की। विधायक हैं राजहंस धनंजय सिंह, 5 सालों में कितने बार आए? 5 सालों में एक भी बार नहीं आए यहाँ पे। हम लोग उनके बार कई बार 2-3 बार गए, मिले, काफ़ी हमारे साथ प्रतिनिधिमंडल भी था, लेकिन हाँ आते हैं जाते हैं करते हैं देखते हैं तुम्हारे लिए हो जाएगी व्यवस्था। फिर एक बार तो बोले कि फॉरेस्ट लैंड में हम कुछ नहीं कर सकते। जब कंटिन्यू फॉलो किया गया तो बोले कि भाई तुम लोग एक काम को लेकर हमारे पास 10 बार आते हो, भड़क गए हमारे ऊपर। तो फिर इसी तरह से सिलसिला जारी रहा और लोगों का आश्वासन मिलता रहा, चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, लेकिन कुछ आज तक कोई नेता किया नहीं। किसी नेता की तरफ से एमएलए हो या सांसद महोदय, सांसद चले गए, अभी नए सांसद जी आए, उनसे आश्वासन मिला है कुछ करके हम देंगे, लेकिन अभी आचार संहिता लगने वाली है तो इसलिए वो भी उनके हाथ बंधे हुए हैं, बोले हैं कि आश्वासन दिए हैं करेंगे। और एमएलए का जहाँ तक बात है तो ये साहब भी जाने वाले हैं, ये साहब भी जाएंगे क्योंकि ये अपना जितना गुल खिलाना था खिला चुके हैं। झोपड़पट्टी वाले अच्छी तरह से जान चुके हैं कि ये कांग्रेस कर क्या रही है। कांग्रेस टीवी पे, बैनर पे, पोस्टरों पे, वित्त मंत्रालय से लेकर फाइनेंस मिनिस्ट्री तक सब पे घोटाले में फंसी हुई है, करने वाली कुछ भी नहीं है। लोगों को अपना अपना कटोरा दिखा रहे, चांदी कटोरे में खीर खाओ, लेकिन यहाँ ढाक के पत्ते भी नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जुम्मे का दिन है, नमाज की अजान शुरू हो चुकी है और इनकी बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई भी दिखाई दे रही है। और ये वक्तव्य, ये आरोप हमारे नहीं है बल्कि उन तमाम जनता का है जिनके ज़हन में गुस्सा है अपने विधायक के प्रति। सांसद साहब चले गए, नए सांसद साहब की ताजपोशी हुई है, गजानन कीर्तिकर साहब के नाम पर शिवसेना के नेता कहे जाते हैं, उनसे एक सांत्वना इन्हें मिल चुकी है। लेकिन अब बारी है विधायक साहब की और आपके बारे में इनकी जो राय है वो राय ये किस प्रकार से रख रहे हैं ये हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ कितने सालों से रहते हैं? मैं सर यहाँ से कम 25-30 साल हो गया और मैं आप 11 न्यूज का मैं आभारी हूँ कि कम से कम 5-6 बार आकर के इन लोग को आईना दिखाया गया, फिर इन लोग को अभी तक दिख नहीं पाया क्या यहाँ की समस्या है क्या नहीं है। एक तो भाई हमारे गुरदास कामत संसद जी सो गए, अभी राजहंस सिंह की बारी है, अगर अभी भी कुछ समझ में आया तो आया, नहीं वो भी सो जाएंगे, यही तमन्ना है हमारी। अभी अगर कुछ समझ में आया तो ठीक है, वरना आपके हाथ से भी सत्ता चली जाएगी। राजहंस सिंह साहब, इस कार्यक्रम को यदि आप देख रहे हैं तो आपसे हमारी गुजारिश है कि आप गोरेगांव पूर्व के इस शांति नगर में आए और यहां सालों साल से रहने वाली जनता की सुध लें, उनसे पूछें कि आखिर उनके सामने जो समस्याएं हैं वो किन किन प्रकार की है। हम अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं, एक जिस प्रकार से केंद्र में यूपीए की सरकार थी, उन्होंने एक सपना दिखाया था आर्थिक राजधानी मुंबई को शंघाई बनाने का, लेकिन क्या मुंबई कभी शंघाई बन पाएगी? ये सवाल हमारे शुरू से थे और आज भी वही सवाल जस के तस बने हुए हैं।
इस आर्थिक राजधानी मुंबई में जहां एक तरफ फिल्म सिटी बसा करता है तो दूसरी तरफ मुंबईकर, वह मुंबईकर जो बुनियादी सुविधाओं के अभाव में तरसते अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन नेताओं के पास समय नहीं है कि वो यहाँ आए और यहाँ की जनता की समस्याओं से उन्हें निजात दिलाएं। महिलाओं को शौच के लिए खुली सड़क पर बैठना पड़ता है और वहां से गुजरने वाले कुछ तथाकथित अराजक तत्व उनसे छेड़खानी करते हैं। बावजूद इसके लाचार जनता कुछ नहीं कर पाती। लेकिन ऐसे में सवाल है विधायक महोदय साहब आपसे कि जितना महत्वपूर्ण आपको जनता का वोट लगता है, क्या उतना महत्वपूर्ण जनता का काम लगता है? कि जनता के दुखों से क्या आपको कोई सरोकार नहीं रह गया है? हमने अंधेरी विधानसभा का जायजा लिया, हमने बांद्रा विधानसभा का जायजा लिया, हमने विलेपार्ले विधानसभा का जायजा लिया और अब हम पहुंचे हैं दिंडोसी विधानसभा क्षेत्र में और यहां से कांग्रेस के राजहंस सिंह साहब विधायक हैं हमारे साथ। यहां पर कई लोग हैं, हम उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप कितने सालों से रहते हैं आप यहाँ? 25 सालों से। 25 सालों में 5 साल अगर पकड़ा जाए तो हर 5 साल के दौरान चुनाव आता है। चुनाव में खड़े हुए प्रत्याशी जनता का वोट हासिल करने के लिए अपने चुनाव क्षेत्र में जाते हैं, तो आपके यहां पर भी आते हैं। साल 2009 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उस दौरान आपने वोट किया था? जी, वोट किया था। आपने वोट देते समय तो ये सोचा होगा कि जिसे आप वोट दे रहे हैं वो आपकी समस्याओं से निजात आपको दिलाएगा। क्या ऐसा हो पाया? नहीं सर। क्या लगता है इस बार के चुनाव में अभी क्या होगा मालूम नहीं। आपको लगता है कि राजहंस सिंह साहब फिर जीत के आएंगे? नहीं, संभव नहीं। क्या उन्होंने यहाँ की बुनियादी सुविधाएं जो लोगों को मिलनी चाहिए, चाहे वह सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, शौचालय हो, इन तमाम चीजों से आपको रूबरू कराया है विधायक साहब ने? उन्होंने यहाँ कोई निर्माण कार्य किया है? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं नहीं। तो इस बार आप क्या कहना चाहेंगे अपने विधायक साहब से? कुछ कहना चाहेंगे? कुछ सवाल है आपके पास? क्या कहूँ, कहने का कितना बार हम लोग गया लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। कितने बार हम गए लेकिन हमें सिर्फ मिला है आश्वासन और आश्वासन, आश्वासन और सिर्फ आश्वासन। नेता जब व्यासपीठ पर खड़े होते हैं, जनता को संबोधित करते हैं, तो मानो उनकी जो जुबान है वह फिसलने से बाज नहीं आती, क्योंकि कहा जाता है कि जुबान में हड्डी नहीं होती है। चुनाव के दौरान घोषणा पत्र तैयार किया जाता है, तमाम चीजों का उल्लेख किया जाता है कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए सड़क का निर्माण करवाएंगे, हम आपका विकास करवाएंगे। लेकिन जब बात आती है अमली जामा पहनाने की तो नतीजा होता है सिर्फ ढाक के 3 पात। राजहंस सिंह साहब, आपसे गुजारिश है कि आप यहाँ आएंगे। आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम? जी, आपका नाम जानना चाहेंगे? आप जुम्मन। कितने साल से रहते हैं आप यहाँ? अरे यहाँ रहते हैं तो कम से कम 25 साल से। वोट देते हैं आप? वाट तो यहाँ से नहीं देते, मैं किन्याबाड़ा से देता था। यहाँ ये एक बात बताइए कि जब से विधायक साहब जीत के गए हैं, कभी यहाँ आए हैं? कभी नहीं। नहीं आए। आप अपने विधायक साहब को जानते हैं? हम तो गए नहीं अभी तक। नहीं, आपने उनको कभी देखा है? हाँ देखा है, तो जब देखता हूँ आता हूँ जब। मैंने तो कई बार उनका नाम लिया, एक बार मैं आपके मुखारबिंद से उनका नाम सुनना चाहता हूँ। क्या नाम है? हम ना ही नाम न पहचानता हूँ ना उनका। कुल मिला के कई सवाल इनके जहन में हैं, लेकिन बड़ा दिलचस्प लगता है तब जब किसी विधानसभा क्षेत्र का हम जायजा लेते हैं और वहां पर सालों साल से रहने वाली जनता से उनके विधायक का नाम पूछते हैं तो उनकी जुबान रुक जाती है। यानी सीधी सी बात है कि विधायक यदि अपने चुनाव क्षेत्र में आए तो जनता उसे जरूर पहचानेगी। लेकिन गणेशोत्सव का माहौल है, गणेशोत्सव का त्योहार है, हर साल गणपति बाप्पा आते हैं लेकिन विधायक साहब नहीं आते, ऐसा कहना लोगों का है। धर्मेंद्र, आपसे एक बात जानना चाहेंगे, जिस शांति नगर में हम खड़े हैं यहाँ की मकानों को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 27 बार डेमोलेशन किया गया है। ऐसे में कभी विधायक साहब यहाँ पहुंचे हैं? लोगों के दिल पे क्या गुजर रही है, कभी उसका हाल लेने? नहीं, विधायक जी नहीं, सांसद नहीं, नगर सेवक नहीं, क्योंकि कहते हैं कि वो लोग, तुम लोग फॉरेस्ट में हो। हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किया जाता है जैसे एड्स का रोगी हो हॉस्पिटल के अंदर, उसका बेड बाजू में कर दिया जाता है, ना नर्स हाथ लगाती है ना डॉक्टर हाथ लगाता है। तो हम लोग एड्स के रोगी हो चुके हैं। सांसद महोदय, विधायक महोदय या हमारे काउंसिलर महोदय ये समझते हैं कि ये लोग एड्स के रोगी, इनको छोड़ दो इनके हाल पे, जो भी करेंगे। तो फिर हम हमारी प्रक्रिया अपने हिसाब से कर रहे हैं। कुछ आश्वासन मिला है, कुछ होगा, कानून से रिलीफ मिला है, अभी कार्यालय से देखते हैं क्या होगा, कुछ ना कुछ होगा। जी, शांति नगर में हम खड़े हैं, अपने कैमरा पर्सन देवानंद से गुजारिश करेंगे
कि यहाँ पर जो भी मकान दिखाई दे रहे हैं उन मकानों को सबसे पहले अपने कैमरे में कैद करें, उसके बाद अपने तमाम दर्शकों को दिखाएं कि इन्हीं मकान, जिस जमीन पर ये झुग्गियां बनी हैं उस जमीन पर कभी पक्के मकान हुआ करते थे, लेकिन आज वह कच्चे मकान में तब्दील हो गए हैं। सिर्फ हवाला ये दिया गया है कि जिस जगह पर आप अपने परिवार के साथ वास्तव्य कर रहे हैं यह जमीन फॉरेस्ट लैंड के अंतर्गत आती है, और ऐसे में फॉरेस्ट लैंड की जो जमीन है वो हम अपने कैमरे के माध्यम से तमाम दर्शकों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही हम चाहेंगे कि रहेजा बिल्डर को कैसे शह दिया गया, कैसे उस निर्माण कार्य को उसने पूरा किया, जबकि उससे काफी दूर रहने वाले तमाम रहवासियों को यह कहकर हटाने की कवायद जारी है कि आप फॉरेस्ट लैंड में रहते हैं। इसके साथ ही हम उस 22 मंजिली इमारत को अपने कैमरे के माध्यम से उन तमाम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि जहां पर कभी जंगल हुआ करता था, जहां पर कभी गरीब बसा करते थे, लेकिन उन गरीबों को वहां से उजाड़ दिया गया और बदले में उनसे यह कहा गया कि आप जिस जमीन पर रहते हो आप वह अवैध तरीके से रह रहे हो, यह जमीन फॉरेस्ट विभाग के अंतर्गत आती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि यदि उन गरीबों को यह कह के हटाया गया कि वह जमीन फॉरेस्ट लैंड के अंतर्गत आती है, तो इस इमारत को खड़ा करने का अभिप्राय क्या नियम व कानून की धज्जियां यहां नहीं उड़ाई गई? क्या कानून सिर्फ रसूखदारों के लिए है? क्या गरीब जनता के लिए कोई कानून नहीं है? क्या गरीब वोट दे सकता है, उसका वोट वैध माना जा सकता है, तो उसका वास्तव्य अवैध कैसे ठहराया जा सकता है? यह सवाल हमारा सिर्फ उन तमाम प्रत्याशियों से नहीं बल्कि सूबे के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान साहब आपसे भी है, क्योंकि आप इस महाराष्ट्र के मुखिया कहे जाते हैं और उस नगर विकास के सर्वे सर्वा कहे जाते हैं, तो आखिर उस नगर विकास में आखिर चल क्या रहा है? क्या बृहन मुंबई महानगर पालिका का यह फर्ज नहीं बनता कि वह यहां आए, यहां की साफ सफाई पर ध्यान दे? क्या विधायक साहब का यह फर्ज नहीं बनता है कि जो गरीब तबके के लोग और महिलाएं सड़कों पर बैठ के शौच करती हैं, क्या वह आपको अच्छा लगता है? क्या उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए? परिवार खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहा है लेकिन बुनियादी सुविधाओं के अभाव में। तो वजह क्या है कि विधायक साहब आसमान छूने की हसरत है आपकी, लेकिन जमीन छोड़कर? आखिर ये कैसे संभव है? हमारे साथ यहाँ पर और भी जी मैं कहना चाहूँगा कि अभी 2 महीना पहले 18 जुलाई को 18/7/2014 को एक सर्वे हुआ और इसमें क्लियर हुआ, बताया गया कि ये ज़मीन प्राइवेट है और इसको एक बिल्डर ने खरीदा है 13 करोड़ 21 लाख में। 13 करोड़ 21 लाख में खरीदा, बाकायदे हमारे पास पेपर्स वगैरह हैं, मैं मुँह से नहीं बोलता हूँ, सारी चीज़ मेरे पास है। अगर वक्त पड़ेगी तो मैं आपके चैनल टीवी को भी दूंगा वो चीज़। 13 करोड़ 21 लाख में इसका सौदा हुआ। विकास रामजी बोरा उसका नाम है। हम लोगों को यहाँ से भगाने की पूरी नींद चली जा रही है, फॉरेस्ट घोषित करके हमको भगाया जाएगा, जबकि वो क्लियर किया है, चौक मार के गया है कहाँ से प्राइवेट है कहाँ से फॉरेस्ट है। अभी उनका एकदम पॉइंट भी होने वाला है, महीना 2 महीने के अंदर पार्टी को बताने वाले कहाँ से कहाँ तुम्हारा है, तुम अपना पत्रा मार के ले लो, इनको हटा दो, कुछ भी करो। लेकिन हम लोग रुके हैं, हमारा काम चल रहा है, हमें संतुष्टि है और आगे अच्छा होने वाला है हमारे लिए। कोर्ट से होगा, लेकिन विधायक साहब के माध्यम, विधायक जी, सांसद जी और कारपोरेशन वाले वो तो बोलते हैं कि तुम तुम्हारी लड़ाई जारी रखो, फॉरेस्ट में हो तुमसे हमसे मतलब ही नहीं, हम तुम्हारे लिए नल नहीं दे सकते, पानी नहीं दे सकते, संडास नहीं दे सकते, कोई भी ह्यूमन राइट्स में जितनी भी मिलती है हमको सुविधाएं, कुछ भी हम दे नहीं सकते हैं आपको। सुविधाएं वो नहीं दे सकते तो फिर आपका वोट कैसे ले सकते हैं? वो ये हक उनको नहीं होता, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हमको किसी न किसी को चुनना है, इसलिए हम दे देते हैं कि चलो भाई आने वाला हो सकता है कुछ सुधार आए, हो सकता है इनके अंदर कुछ दिल के अंदर हमारे लिए पैदा हो, लेकिन देते हैं उसके बाद ही बदल जाते हैं। 15 साल पहले यहाँ से BST चलता था, आज वो सब बंद हो गया। 15-20 साल पहले सब यहाँ से जैसे रोड पे संडास करता था, आज भी संडास कर रहा है। ऐसे जैसे पहले 20 साल पहले पब्लिक जी रहा था, आज भी वैसे ही जी रहा है। कोई सुधार नहीं है यहाँ पे, कोई सुधार नहीं आया है। और कहा जाता है कि हमने विकास किया है, सबका विकास सबका साथ। अब नरेंद्र मोदी साहब की केंद्र में बतौर प्रधानमंत्री ताजपोशी हुई है और उनका प्रयास चल रहा है कि सबको सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, सब एकजुट होकर चले, सबका विकास होगा तब देश का विकास होगा। लेकिन जब सबका विकास नहीं होगा तो आखिर देश का विकास कैसे संभव है? हमारे साथ यहाँ पर महिलाएं हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा जो समस्या है वह विधायक साहब को बताए कि उनकी समस्याएं क्या है। हेलो साहब, मेरा समस्या ये है, हम 25 साल से यहाँ पे रहते हैं,
रहते हुए भी हम लोग को टॉयलेट नहीं, पानी नहीं, लाइट नहीं, कुछ भी नहीं है। रोड पे बैठना पड़ता है शौचालय के लिए। इसके बगैर कोई नेता, कोई मंत्री, कोई हमारे पाड़े में नहीं आता है, हमारा नहीं जागता है। और सरकार बोलता है कि महिला सुरक्षा, कैसा सुरक्षा है? खुलेआम हम दिन में रोड पे संडास बैठते हैं, इससे और कुछ नहीं है हमारे पास। हमारे बच्चे भी रोड पे जाते हैं, हम लोग भी, हमको शर्म आता है। बाजू में बच्चा बैठता है, साइड में हम लोग बैठता है। इसी गंदगी से हमारे यहाँ संडास बनवाने के लिए हम बोलता है फारिश का एनओसी नहीं मिलता है, उधर संडास नहीं बनाया जाता है। हम क्या करेंगे? हम लोग तो इंसान है, तुम्हारे माँ बहन जैसे हम भी है। इसके लिए हमारे लिए कुछ करो। आप एक बात बताइए, आप वोट देते हैं? देते हैं, इसके लिए देते हैं कि हमको कुछ आज नहीं आएगा, कुछ करेगा, नहीं आएगा, कुछ करेगा, इसलिए देते हैं। जब वो आपसे कहते हैं कि आपको हम बुनियादी सुविधाएं या आपको कुछ नहीं बना के दे सकते, आप फॉरेस्ट लैंड में रहते हैं, तो आपने उनसे ये पूछा कि आप हमारे वोट क्यों लेते हैं? पूछा तो बोलते हैं अभी बना के देंगे, अभी जीत के आएंगे हम देंगे। वो बोलते हैं हम देंगे, आने के बाद दूसरा दिन डोजर लेके आते हैं, तोड़ देते हैं हमारा घर, बेघर कर देते हैं हम लोग को। महिला को कोई सहारा नहीं है हमारे लिए। हमारे बच्चे का स्कूल नहीं है ना, जब स्कूल आता है तब तोड़ देते हैं। पेपर चालू होता है तो झोपड़ा तोड़ देते हैं, बेघर हो जाते हैं हम लोग। कुल मिला के यदि किसी को मारना है तो उसकी आर्थिक जो उत्पन्न है उस पे हमला करो। यदि उस पे हमला होगा तो व्यक्ति अपने आप टूट जाएगा। विधायक साहब 5 साल आपके थे, एक दिन जनता का होगा और जनता उस एक दिन का शिद्दत से इंतजार कर रही है। और साथ ही हम भी इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव के दौरान चुनाव प्रचार के लिए आप अपने इस मतदान क्षेत्र में जब आएंगे तो हम भी यहां पहुंचेंगे और आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपने कितने लोगों की समस्याओं से उन्हें निजात दिलाया, आपने बुनियादी सुविधाओं के लिए क्या किया, 5 साल में जो विधायक फंड आपको मिला है उस फंड का आपने कहां-कहां इस्तेमाल किया। आप सौंदर्यीकरण में सबसे आगे गिने जाते हैं, तो आखिर गरीबों का उपहास क्यों? आपसे जानना चाहेंगे। एक विधायक जो होता है उसे जिस प्रकार से जनता चुनकर लाती है और जिस प्रकार उसे अपने किसी भी कसौटी पर खरा उतरने की पारी आती है, तो क्या वह अपनी कसौटी पर खरा उतर पाता है? नहीं उतर पाता है, कोई नहीं उतर पाता है। सिर्फ बेवकूफ बना के चले जाते हैं, बेवकूफ बना के चले जाते हैं। भोले इंसान है, पब्लिक बेवकूफ है। ऐसा हाँ मैं तुमको देख लूंगा, इस बार सब अच्छा कर दूंगा, फिर वही वहां जाके बैठ जाते, कुछ नहीं करते। लगभग जनता भी जागरूक हो चुकी है कि सिर्फ वादे किए जाते हैं, वादों का अंबार लगाया जाता है, लेकिन जब बात आती है अमलीकरण की तो नतीजा 0 सन्नाटा निकलता है। लेकिन अब जनता दिखाएगी इस बार के चुनाव में। विधायक राजहंस सिंह साहब, इस कार्यक्रम को यदि आप देख रहे हैं तो आपसे हमारा वादा है कि फिलहाल हमारा कोई मकसद आपको गिराना नहीं है, हमारा मकसद आपको नीचा दिखाना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो सच्चाई, जो पिछले 5 सालों में आपने अपनी जनता को के साथ जो भी आपने काम किया, उन तमाम कामों की फहरिस्त हम जानना चाहते हैं। और जनता भी आपसे हिसाब मांग रही है। क्या उन तमाम हिसाब का खाका आपके पास तैयार है? यदि तैयार है तो ही आप यहां आएंगे, वरना आप शायद यहां से वोट भी हासिल नहीं कर पाएंगे। ऐसा यहां के मंजर को देखने के बाद दिखाई देता है। हमारे साथ और भी कई लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे शौचालय की जो अव्यवस्था है वो कितनी दुखदाई है आपके लिए? बहुत दुखदाई है, शर्म की बात है। संडास करने के लिए, बैठने के लिए बहुत शर्म आता है। वो गाड़ी आते हैं लेके आते, लेकिन औरत लोग जिधर बैठते ना उधर और लाइट चालू करते, इतनी शर्म की बात है। अभी आप मुझे एक बात बताइए, आप अपने एमएलए को जानते हैं, आमदार को जानते हैं? नहीं। आप जी ऑफिस में मैं 3 बार गए हैं, आमदार की ऑफिस में मैं 3 बार गए हैं। उनको लेटर दिया गया, उनको सब उनकी मीटिंग में भी गए हैं। क्लासिक होटल में भी मीटिंग था, उसमें भी मैं गए, दिल्ली से आया था, उसको मैं बताई हूँ कि हमारे इधर संडास के लिए, पानी के लिए, लाइट के लिए बहुत परेशानी है। हम लोग रोड पर संडास करते हैं, हम लोग को बाल बच्चा, बेटी बहन सब कुछ है, लेकिन हमारे बच्चा हुए पैदे हैं, हुए बुढ़े हैं, हुए जवान हैं। हमारे जो संडास का परेशानी है वो पहले हमारे करो। अपने विधायक साहब से आप क्या सवाल करोगे? सवाल करेंगे यही कि हम उनको, जब से हम लोग हैं यहाँ तब से हम लोग कांग्रेसी में जुटे थे, हम लोग किधर गए नहीं। हम लोग को लालच धराए कि हम आज करेंगे, काल करेंगे, परसों करेंगे, जो आता है वो बोले। कितनी बार हो गया, कितनी बार हम करे हैं उनकी गान के पीछे पीछे हम लोग भागे, बहुत भागे, बाकी अब नहीं जाएंगे। कितना भी हो गया हम लोग अब नहीं जाएंगे। अब नहीं जाएंगे। पहले बहुत आपके चक्कर काटे हमने, आपके कार्यालय के पास पहुंचे, बद से बदतर परिस्थिति का सामना किए, लेकिन आपने
हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया, हमारे खिलाफ, हमारे प्रति ये उदासीन रवैया क्यों? हमारे वोट यदि वैध हैं तो हमें बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही है? क्या इस लोकतंत्र में हम काफुर हैं? क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या हमें मूलभूत सुविधाओं का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? ऐसे कई सवाल लेकर यहाँ पर जनता खड़ी है। हम अपने वरिष्ठ सहयोगी अवनिंद्र आशुतोष को यहाँ आमंत्रित करना चाहेंगे। अवनिंद्र ने मुंबई के कई विधानसभा क्षेत्र का जायजा लिया है और वहां के जो सिटिंग एमएलए हैं उनकी कार्यशैली से जुड़े तमाम सवालों को हमने जनता से जानने की कोशिश की है, लेकिन जनता चाहती है उन 5 सालों का रिपोर्ट कार्ड। अवनिंद्र क्या कहेंगे यहाँ का सूरत हाल देखने के बाद? संजय, सबसे पहले तो मैं दुख व्यक्त करूंगा क्योंकि ये शांति नगर है, लेकिन समस्याओं की अशांति यहाँ पर पसरी हुई है। हमने बड़ी उम्मीद से अलग अलग विधानसभा इलाकों का दौरा किया, लेकिन हर जगह यही शिकायत मिली कि 5 साल में नेताजी ने हमारी भावनाओं को नहीं समझा। आज हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि वाकई यहाँ भी वही तस्वीर नजर आ रही है संजय। लेकिन जिस जनता ने कृष्ण समझकर राजहंस सिंह को वोट दिया, वो राजहंस कंस निकले हैं और यही कारण है कि आज भी समस्याओं की अंबार है। लगातार लोगों के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन देखा गया है और खासकर सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम महिला सुरक्षा की बात करते हैं, महिला आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन इन महिलाओं के प्रति जो जज्बा है सरकार का वो सबके सामने है और कहीं ना कहीं से इसका खामियाजा राजहंस सिंह को भुगतना पड़ेगा, जिसके लिए वो जिम्मेदार है। बिल्कुल, इसका खामियाजा राजहंस सिंह को भुगतना पड़ेगा जिसके वो जिम्मेदार हैं। लोकतांत्रिक कहे जाने वाले इस भारतवर्ष में महिलाओं को, पुरुष प्रधान कहे जाने वाले इस भारत देश में महिलाओं को पूरा अधिकार दिया गया है। महिलाओं के सुरक्षा से संबंधित कई बार प्रस्ताव पारित किए गए, महिलाओं को योजनाओं का लाभ मिल सके इसके लिए बड़े बड़े दावे भी किए गए, लेकिन हकीकत के पटल पर, यथार्थ के पटल पर हम अपने तमाम दर्शकों को वह सच्चाई दिखा रहे हैं कि महिलाएं जो हैं वह 2 वक्त की रोटी खाने से पहले ये सोचती हैं कि कहीं उन्हें शौच जाने की जरूरत ना आन पड़े। क्योंकि यहाँ शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है, खुले सड़कों पर शौच करना मानो अभी एक आदत सी बन चुकी है। आसपास से गुजरने वाला वह व्यक्ति कब उन्हें छेड़छाड़ करे उनके साथ, कब वह अप्रिय वारदात को अंजाम दे सके, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। और ऐसे कई सवाल हैं राजहंस सिंह साहब के कि आप जिस चमचमाती कारों में घूमते हैं, आप जिस आलीशान गगनचुंबी इमारत में बतौर वातानुकूलित क्षेत्र में आप अपना वास्तव्य करते हैं, तो क्या आम जनमानस की समस्याओं से आपको कोई सरोकार नहीं है? क्या आपने यह जानने की हिमाकत की कि ये गरीब के घर का चूल्हा सुबह जलता है तो क्या शाम को जल पाएगा भी कि नहीं? क्या उन छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन वह आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर होने की कारण वह पढ़ नहीं पाते, आखिर ऐसे लोगों के लिए क्या कोई योजना नहीं है आपके पास? यदि ऐसे लोगों के लिए कोई योजना आपके पास नहीं है तो आपको वोट मांगने का भी कोई अधिकार नहीं है। और हम जनता की आवाज को तब तक बुलंद करते रहेंगे जब तक कि आप जनता के सामने आकर मुखातिब नहीं होते, उन्हें अपनी सूरत नहीं दिखाते और उनके सवालों का जवाब नहीं देते थे। और खास करके 5 सालों का रिकॉर्ड, जो आपका 5 साल का जो कार्ड रिकॉर्ड है, उसे आपको लेकर यहाँ आना होगा, इन्हें दिखाना होगा कि आपने क्या क्या किया। हमारे साथ यहाँ पर और भी कई लोग हैं, आपसे जानना चाहेंगे, आप आगे आएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता मिश्रा है। सुनीता जी, ये बताइए, वक्त काफी कम है हमारे पास, विधायक साहब को 5 सालों में कितने बार आपने देखा? एक बार भी नहीं देखी उनको, तो मैं 20 साल से हूँ, 20 साल से भी नहीं देखी हूँ आज तक। वोट देने हर साल जाती हूँ जब ये इलेक्शन आता, लेकिन देखी उन्हें कभी नहीं हूँ। और जब ये इलेक्शन आएगा तो बड़े बड़े वादे करते हैं, हम शौचालय बनाएंगे, करेंगे, वो करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन यहाँ तो हम लोगों के शांति नगर में तो समझो औरतों की इज्जत खुलेआम उछाली जा रही है। उनके इज्जत को तो कोई ढकने वाला नहीं है। हम लोग को 5 बजे सड़क पे जाने में भी डर लगता है। लुक्खा टपोरी, ये बाइक वाले आते जाते लड़कियों को, औरतों को छेड़छाड़ करते हैं, पकड़ लेते हैं, लेकिन फिर भी मजबूरन हम लोग बर्दाश्त करके घर पे आ जाते हैं कि रोज़ हमको यहीं पे आना है, तो ये लोग से पंगा लेके भी कुछ फ़ायदा नहीं है और कोई हम लोग की आवाज़ सुनने वाला नहीं है। इसलिए अभी किसी को कहने में भी हम लोग को कोई मन नहीं करता कि अभी किसको अपना दुख सुनाएं। आखिर किसे हम अपना दुख सुनाएं? इनके जहन में कई सवाल है, एक साथ सुनना चाहते हैं। क्या आप इस बार राजहंस सिंह साहब को वोट देंगे? क्या आप लोग इस बार राजहंस सिंह साहब को वोट देंगे? राजहंस सिंह साहब ये वो जनता है जो जनार्दन है, जिसने आपको जिताकर विधानसभा में भेजा था, यह उम्मीद के साथ कि आप उन्हें समय समय पर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेंगे, आपकी जो
एमएलए फंड की जो निधि है आप इनके पीछे लगाएंगे ताकि इनका जो वास्तव्य है वह सुधर सके, लेकिन ऐसा कुछ आपने नहीं किया तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार जनता आपको वोट देगी। वोट लेने की जितनी दरकार आपको जनता से है उतनी दरकार आपको उनकी समस्याओं से भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। हम अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि हम डिंडौसी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। यहाँ के विधायक कांग्रेस के राजहंस धनंजय सिंह हैं और उनके 5 साल के रिपोर्ट कार्ड हम जनता से जानने यहाँ पहुंचे हैं, लेकिन जनता से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिल पाया है। एक तरफा खबर दिखाना हमारा मकसद नहीं, हम राजहंस धनंजय सिंह का भी पक्ष रखेंगे कि आखिर वजह क्या है कि आपके प्रति जनता इतनी बिफरी क्यों है, क्यों इतना गुस्सा है उनके जहन में, आक्रोश का भाव उनके चेहरे पे साफ तौर पर दिखाई दिया जा सकता है। हमारा ये वादा है इस तरह के कार्यक्रम को प्रसारित करना, यदि गुनाह है जनता के हितों से संबंधित आवाज बुलंद करना यदि गुनाह है तो ये गुनाह हम 100 बार भी करेंगे और हम विधानसभा चुनाव की हर तस्वीर की सच्चाई परत दर परत अपनी जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे आज के इस सफर में इतना ही, कल हाजिर होंगे अन्य विधानसभा क्षेत्र की अन्य समस्याओं को लेकर। तब तक के लिए दीजिए मुझे यानी संजय मिश्रा व मेरी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।